Hello parents, my name is Dr. Sushil Rajput. I am child specialist at Life Care Hospital Amravati. Welcome back to my new video after a long time. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो काफी कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों को लेकर रिगार्डिंग देयर हाइट एंड वेट एंड एक्सपेक्ट कि उनके बच्चों का हाइट और वेट परफेक्ट टू द स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए। सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक्चुअली क्या नॉर्मल हाइट और वेट होना चाहिए बॉयज और गर्ल्स का, और कैसे उसे बढ़ाया जाए, अगर वेट लॉस है या हाइट लॉस है तो कैसे उसे बढ़ाया जाए, और किन फैक्टर्स से वेट और हाइट अफेक्ट होती है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक के देखते जाएं क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलते जाएंगे और जिससे आप घर बैठे बैठे अपने बच्चे के एज के अनुसार आप अपने बच्चे का वेट एंड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट किन फैक्टर्स की वजह से वेट और हाइट अफेक्ट होते हैं, वो नंबर 1 है जेनेटिक फैक्टर्स। और पेरेंटल हाइट्स क्या है, पेरेंटल वेट्स क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे के वेट और हाइट को डिफाइन करने में। नंबर 2 है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कहाँ रहते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप जर्मनी साइड्स में है, यूरोप साइड में है तो टॉल, और अगर आप थोड़ा बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ जाए तो स्मॉल मिलेंगे, जापान साइड में जाएंगे तो और स्मॉल हाइट मिलेगी। नंबर है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कितना डाइट बच्चा आपका लेता है, कितना आप प्रोवाइड करते हैं और कितना क्वालिटी मेंटेन करते हैं इन रिगार्डिंग डाइट। फोर्थ फैक्टर ये है कि क्रॉनिक इलनेस, क्या बीमारियां हैं, कोई लंबी बीमारी है जिसके वजह से भी वेट और हाइट अफेक्ट हो सकती है। लंबी बीमारियां जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है। नंबर 5 है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, कौन से स्पोर्ट्स में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है, कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वेट एंड हाइट का। नंबर 6 है हार्मोनल एंड एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स, प्यूबर्टियल एज कौन से एज में आती है, 11, 12 और 12-13 ईयर्स। इसके अलावा और कोई क्रॉनिक एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है तो वो भी डिफाइन करेगा आपके बच्चों के हाइट और वेट को। लास्ट है 7 नंबर जो है प्री टर्म लो बर्थ वेट। अगर शुरुआत से ही आपके बच्चे की वेट अगर लो रहा हुआ होगा तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बच्चे के वेट और हाइट पे। तो जानते हैं वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। वेट डिपेंड्स रहता है आपके बच्चे के बर्थ वेट के हिसाब से। फर्स्ट 10 डेज तो वेट लॉस होता है, 10th डे के बाद एक्चुअल वेट गेन होना चालू होता है। तो 10th डे टू 3 मंथ्स तक के जो वेट गेन होता है वो 25 to 30 ग्राम्स पर डे के हिसाब से होता है। उसके बाद 3rd मंथ से जो चालू होता है 6th मंथ तक के आपके बच्चे का वेट जो गेन होगा वो है 20 ग्राम्स पर डे। 6th मंथ के बाद अप टू द 1 ईयर ऑफ एज यानी 12 मंथ तक के वेट गेन होता है 15 ग्राम्स पर डे। 1 ईयर के बाद अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स तक के एवरी ईयर 2 kg वेट गेन होता है। 7 ईयर्स से लेके अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स तक के एवरी ईयर 3 kg पर ईयर के हिसाब से वेट गेन होता है। अगर हम इसे सिंपल तरीके से और इजी तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो दूसरा एक तरीका है जिसमें समझिए आपके बच्चे का बर्थ वेट है 3 kg और आपका बच्चा अभी 6th मंथ है तो 6 मंथ में होता है डबल द बर्थ वेट, मतलब 2 into 3 = 6 kg, मतलब 6 महीने का बच्चा 6 kg होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे 12 मंथ्स यानी 1 ईयर का रहेगा तो 3 टाइम्स द बर्थ वेट होगा। सपोज 2 ईयर पे 4 टाइम्स द बर्थ वेट, 3 ईयर पे 5 टाइम्स द बर्थ वेट, 4 ईयर पे 6 टाइम्स द बर्थ वेट, 7 ईयर्स पे 7 टाइम्स द बर्थ वेट, 10 ईयर पे 10 टाइम्स द बर्थ वेट। ये सबसे इजी तरीका है आपके बच्चे का वजन जानने के लिए। ठीक इसी तरह हम हाइट का भी कैलकुलेशन, हाइट के मामले में आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग हाइट बच्चे की नाप रहे हैं तो लेस देन 2 ईयर को हाइट नहीं बोला जाता है क्योंकि बच्चे स्टैंड नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंथ। इसलिए उसे हम मेजरमेंट करने के लिए इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपके पीडियाट्रिशियंस करेंगे बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर फुट, इसलिए वो लेंथ किया जाता है स्टेप, उसका नाम है इन्फेंटोमीटर। मोर देन 2 ईयर्स मोस्टली बैलेंस्ड स्टैंडिंग होता है, आई एम टॉकिंग ऑफ बैलेंस स्टैंडिंग, तो वो अपना हाइट मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टेडियोमीटर का यूज करते हैं, दैट इज अवेलेबल इन ऑल द क्लिनिक्स ऑफ द पीडियाट्रिशियंस।
अब हाइट का कैलकुलेशन कैसा होता है, जन्म पे जो हाइट होती है, नॉर्मल हाइट जो होती है वो है 50 सेंटीमीटर बर्थ पे। 3 मंथ्स पे होता है 60 सेंटीमीटर 60। 6 मंथ पे होगा 65 सेंटीमीटर। 9 मंथ पे होगा 70 सेंटीमीटर। ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे। 1 ईयर पे होगा 75 सेंटीमीटर। 2 ईयर पे होगा 85 सेंटीमीटर। 3 ईयर पे होगा 95 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th ईयर पे होगा 100 सेंटीमीटर, मतलब डबल द बर्थ हाइट सॉरी। यानी 4th ईयर पे 100 सेंटीमीटर, बर्थ पे कितना था 50 सेंटीमीटर, तो 4 ईयर पे 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 साल में आपके बच्चे का जो हाइट है डबल होएगा। वेट में ऐसा नहीं था, डबल वेट था 6 मंथ में, बट हाइट में 4 इयर्स में लगते हैं डबल द बर्थ हाइट या बर्थ लेंथ बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली 4 इयर्स के बाद 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 6 इयर्स का है तो 4 ईयर पे 100 सेंटीमीटर और हर साल में 6 सेंटीमीटर, मतलब 112 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 6 इयर्स। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोर देन 4 इयर्स रहा तो 6 सेंटीमीटर पर ईयर। बट यहाँ पे अभी और आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। प्यूबर्टल एज, गर्ल्स में जो प्यूबर्टल एज होता है, मतलब एक मेच्योरिटी होती है, एसएमआर होता है, सेक्सुअल मेच्योरिटी रेट बोलते हैं, ऐसे प्यूबर्टल एज बोलते हैं, वो है गर्ल्स का 10 to 11 इयर्स और बॉयज का होता है 12 to 13 इयर्स। तो ये एज में जनरली ग्रोथ स्पर्ट होता है, अचानक से ग्रोथ बढ़ना चालू होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ बढ़ती है। हाइट बढ़ाता है 10 to 12 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग हाइट और वेट का कैलकुलेशन करते हैं और उसे हम लोग चार्टिंग करते हैं। ग्रोथ चार्ट पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। एवरेज ग्रोथ चार्टिंग होता है एज पर द इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन। अब ये चार्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें कहीं डेविएशन होता है लेस देन 3rd परसेंटाइल या फिर अबव 90 परसेंटाइल अगर होता है, ये एक थोड़ा कंसर्न्ड चीज हो जाती है, रेड फ्लैग अलर्ट साइन हो जाती है डॉक्टर्स के लिए। कौन सी चीजें कंसर्न होती है, वेट और हाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग में है, इंक्रीज ही नहीं हो रही है, ये नंबर 1। नंबर 2, इंक्रीज हुई थी फिर डिक्रीज हो रही है, ये भी एक कंसर्न होता है। और नंबर 3, बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो रही है, ये भी एक कंसर्न हो रहा है। ओवरवेट है, ओबीज है, काफी ज्यादा हाइट जा रही है, तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। और एस टाइम रेड अलर्ट डॉक्टर अलर्ट करता है और रेड फ्लैग साइन करता है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चालू होती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे हम लोग, अगर किसी का अंडर वेट है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो किसी का और हाइट नहीं बढ़ रही, तो कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी क्रोनिक जो बीमारियां हैं, क्रोनिक अगर इलनेस है, हार्ट डिजीज, एनीमिया, अस्थमा, तो उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है बैलेंस डाइट, अच्छा सा डाइट अच्छे लेने पड़ेंगे। नंबर 3 पे आता है काफी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करने पड़ेंगे। स्ट्रेचिंग एक मिथ है कि भाई स्ट्रेचिंग से होगा, लटकने से होगा, तो उस पर अभी तक के रिसर्च स्टडी ऐसा कुछ है नहीं कि स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ेगी करके, तो थोड़ा सा वो डाइसी है। नंबर 4 होता है कि एंडोक्राइनल और हार्मोनल प्रॉब्लम्स। और नंबर 5 होता है जेनेटिक, जो है मदर फादर की मिड पैरेंटल जो हाइट निकाली जाती है उसके अकॉर्डिंगली भी हाइट हर बच्चे की होती है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, कंपेयर ना करें दूसरे बच्चे के हाइट और वेट के, क्योंकि वो अगेन मैंने आपको बोला मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, तो वो चीज ना करें। एज पर आपके बच्चे के बर्थ वेट के हिसाब से आपके बच्चे का वेट और हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।